एस्पायरेंट्स आए दिन इसी बात से परेशान रहते हैं कि मेरा कोई सा भी अगर टारगेट पूरा नहीं होता तो बड़ा दुख होता है। टारगेट इन द सेंस कि जैसे ही सुबह स्टार्ट होता है तो आज कितना कंप्लीट करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना लेक्चर पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस बनाने हैं, किसका रिवीजन कब करना है। तो ये सब का अगर हम टारगेट बनाते हैं, पहला बात तो लोगों को टारगेट ही बनाने नहीं आता, और जो लोग टारगेट बना लेते हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि टारगेट 1 दिन 2 दिन 4 दिन पूरा होता है और उसके बाद वो टारगेट एक तरीके से ख़त्म हो जाता है, मतलब पूरा नहीं हो पाता है। और जब टारगेट पूरा नहीं हो पाता है तो मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है, बहुत गुस्सा भी आता है, यार क्या हो रहा है, कोई भी टारगेट मेरा पूरा ही नहीं हो पा रहा है, बहुत बुरा लगता है अंदर से। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक कहानी से। ये कहानी इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप सबको पता है कि सावन के महीने में पूरे भारतवर्ष में जो भी सबसे फेमस शिव जी का मंदिर होता है वहाँ लोग जल चढ़ाने जाते हैं। मैं जब हरिद्वार में पढ़ाई कर रहा था तो उस समय की बात है कि वहाँ पे सावन का महीना था, तो लास्ट सोमवार का दिन था और वहाँ पे एक सबसे फेमस मंदिर है जिसका नाम है श्री नीलकंठ महादेव। बहुत फेमस है, करोड़ों लोग वहाँ पे जल चढ़ाने जाते हैं। तो मेरे भी मन में आया कि चलो इस सोमवार को हम भी जाएं और बाबा के दर्शन करके आएं। तो दर्शन करने के लिए हम रविवार के सुबह सुबह निकल गए कि संडे को सुबह जाएंगे और वहाँ पहुँच करके कोई छोटा मोटा रूम ले लेंगे, रात भर रहेंगे और फिर सोमवार को रात से ही लाइन लगाएंगे और जल चढ़ाएंगे। पर जब हम गए तो पता चला कि बारिश का दिन था और बारिश के दिन में जो गाड़ी चलने वाला रास्ता है जहाँ से बस जाती हैं ऊपर, उस रास्ते पे बीच में एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ टूट के गिर गया। मतलब एक टाइप का लैंडस्लाइड हुआ था। अब इस लैंडस्लाइड के कारण पूरा रोड जाम हो गया, गाड़ियां चलनी बंद हो गई। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, रविवार को नहीं तो मैं सोमवार की सुबह सुबह आ जाऊंगा और फिर हम जाएंगे। तो आज की रात हम नीचे ही रुक जाते हैं ऋषिकेश में और फिर अगले दिन हम जाएंगे। तो ये सोच करके जब हम अगले दिन गए, मतलब सोमवार के दिन सुबह सुबह 6 बजे, तो वहाँ जाके पता क्या चल रहा है कि वो जो बड़ा सा पत्थर गिरा था रोड पे, जिसके कारण कि रोड जाम हो गया है, वो अब तक हट नहीं पाया। इतना बड़ा पत्थर ही है कि हट नहीं पा रहा। काम चल रहा है बट कब तक वो हटेगा ये पता नहीं है। एक प्रॉब्लम हो गया कि यार अब ऊपर कैसे जाए। तो एक और रास्ता था पैदल जाने का, पर वो काफ़ी लंबा रास्ता था, करीब करीब 10-12 किलोमीटर लंबा रास्ता था और इतनी चढ़ाई मैंने अपने पूरे ज़िंदगी में कभी नहीं की। मुझे लगा यार कौन जाएगा, फिर भी बहुत सारे मेरे ही जैसे लोग वहाँ पे, उन सब ने सोचा कि चलते हैं पैदल, चाहे जितना समय लग जाए लेकिन पैदल ही चलते हैं। उन सब को देख के मेरे अंदर भी हिम्मत आ गया कि कोई बात नहीं, ये सभी लोग जा रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। इसको ध्यान से आप सुनते रहिएगा। पहले मैं जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था, मजबूरी में मुझे जाना पड़ा। अब जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ जा रहे हैं, हजारों हजार लोग जा रहे हैं। तो मैं हर आने वाले जो उधर से लौट के आ रहे थे उन सबसे पूछता था अभी कितना दूर है, कितना देर लगेगा। तो वो लोग बोलते थे बस आधा घंटा बहुत है, आधा घंटा में पहुंच जाऊंगा। और ऐसे ही मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता था, हर 10 मिनट पे, हर 15 मिनट पे मैं जरूर पूछता था कि मुझे कितना समय लगेगा ऊपर पहुंचने में। तो जो भी लोग आते थे वो यही बोलते थे बस थोड़ा सा, आधा घंटा में तो आप पहुंच ही जाओगे। आधा घंटा तो बहुत ज्यादा मैंने कह दिया। मुझे लगता था कि हाँ यार चलो ठीक है, जब सब लोग कह रहे हैं तो पहुंच ही जाएंगे। यही आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा कहते कहते सुबह के 7 बजे से
दोपहर का 3 बज गया और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। बार-बार मन कर रहा था कि मैं लौट चलता हूँ। ऊपर बहुत ज़्यादा है, इतना देर से चल रहे हैं, घंटों बीत गए, पता नहीं पहुँच पाएँगे भी कि नहीं पहुँच पाएँगे। लेकिन जो लोग मेरे साथ जा रहे थे, उनकी हिम्मत देख के मुझे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि यार जब इतने सारे लोग जा रहे हैं, जबकि बहुत बूढ़े लोग 60 वर्ष, 70 वर्ष जिनकी उम्र हो गई है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चल रहे हैं। बहुत छोटे-छोटे बच्चे, वो भी पैदल चल रहे हैं। तो देख करके एक हिम्मत भी आया, मोटिवेशन आया। सैकड़ों आदमी से मैंने पूछा होगा, कितनी दूर है, कितनी दूर है, कितनी दूर है, कितना समय लगेगा। लास्टली मैं वहां तक पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बहुत शांति मिला, बहुत अच्छा लगा। एक सक्सेस मिल गया हो ऐसा लगा। क्यों? क्योंकि इतना देर का जर्नी जो कि हमको लगा ही नहीं था कभी होगा। जैसा ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, सेम टू सेम वैसा ही इंसिडेंट हर एक एस्पायरेंट के साथ होता है। आपके साथ भी होता है। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस बात को रिलेट कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबसे पहले मेरा यही दिमाग में रहता है कि जल्दी से जल्दी निकल जाए, जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जल्दी से जल्दी मैं मॉक टेस्ट दे लूं। आज मैंने कितना किया, मेरा कितना नंबर आया, कितना मार्क्स आया, कितना रैंक आया, इस पे ध्यान रहता है। जैसे कि मेरा ध्यान इस बात पे था कि मैं वहां पहुंच कैसे जाऊं। सभी लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सब लोग सिर्फ पहुंचना चाहते हैं, मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, गोल तक पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना उनको ही करना पड़ता है। जब तक उनको गोल मिल नहीं जाता, जब तक उनकी इच्छाएं पूरी हो नहीं जाती, जब तक वो चैप्टर कंप्लीट हो नहीं जाता, उतने क्वेश्चन सही सही बन नहीं जाते, जब तक एक बढ़िया ऑल इंडिया रैंक नहीं आ जाता, तब तक हम दुखी रहते हैं। एक अनसेटिस्फैक्शन, एक अंदर से कूढ़ मचा रहता है कि आखिर ये सब चीज कब खत्म होगा। अगर आपका ध्यान सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो आप हमेशा अपने आप को इस बात से कंपेयर करेंगे कि मुझे रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, भाड़ में गया कि मैं किस तरीके से पढ़ाई कर रहा हूं, किस तरीके से नहीं कर रहा हूं, पर मुझे रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। आप उस रिजल्ट को पाने के लिए क्या कर रहे हो, उसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आपको रिजल्ट से मतलब है, और जिसको रिजल्ट से मतलब होगा उसको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग कभी रिजल्ट तक पहुंच नहीं पाते, बीच में ही हार मान जाते हैं, क्योंकि ये जर्नी, ये जो तैयारी है, बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। हमको नीचे से लेकर के ऊपर तक जाना है। जैसे कि हमको पहाड़ के सबसे निचले तल से स्टार्ट करके सबसे पहाड़ के ऊपर की चोटी तक जाना था, जहां पे मंदिर था। यही कंडीशन आपकी भी लाइफ में है कि आप अभी जो हैं, हो सकता है कि अपने जो सक्सेस है उसके सबसे निचले पायदान पे आप होंगे, और जो सक्सेस है वो एक तरीके से वो शिव जी का मंदिर है। तो अगर आप उस मंदिर की तरफ नजर किए रहेंगे कि कब हम वहां पहुंच जाएं, तो आप, मैं तो पहुंच गया था क्योंकि वो 12-13 किलोमीटर की जर्नी थी, लेकिन एक्चुअल लाइफ में जो जर्नी होती है वो पता नहीं कितने ही किलोमीटर की होगी, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कितनी बड़ी होगी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोग जो हैं वो साल साल भर की तैयारी करके एग्जाम निकाल लेते हैं। बहुत सारे जो होते हैं वो 5-5 साल तैयारी करके भी नहीं निकाल पाते। क्या कारण है? तो सबसे पहली बात, मेरा ये आज के वीडियो का पहला मैसेज है, और कॉन्ग्रेचुलेसन, अगर आप इस वीडियो के पार्ट तक पहुंच चुके हैं
तो एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है। अगर आपको गोल तक पहुंचना है तो आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। दोनों को हम समझते हैं, गोल क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। गोल मतलब होता है रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट या गोल किस लिए है? गोल है सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको एक डायरेक्शन दिखा दिया कि इधर चलो, तो ये जो डायरेक्शन आपको दिखाया, दिस इज द गोल, कि इस तरफ जाना है। अब अगर ये पता चल गया कि मुझे किस तरफ जाना है, तो फिर आप गोल की तरफ ध्यान देना बंद कर दें। गोल, रिजल्ट सिर्फ इस बात के लिए है कि आपका डायरेक्शन पक्का हो कि आपको जाना किधर है। उसके बाद एक्चुअल काम स्टार्ट होता है, प्रोसेस का काम, कि आप यहां से जहां पे आज आप हो, वहां से जहां आपको जाना है, जो आपका रिजल्ट है, जो आपका गोल है, वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे। दिस इज द प्रोसेस। रोज कितने घंटे हम पढ़ाई करेंगे, ये भी एक तरीके का गोल है। लेकिन अगर हम अपनी पढ़ाई को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ नंबर के लिए कि कैसे भी करके 10 घंटा पढ़ लें, 15 घंटा पढ़ लें, आपका ध्यान अगर घंटे पे है, पढ़ाई की क्वालिटी पे नहीं है, तो आप प्रॉब्लम में हैं। तो नंबर ऑफ आवर्स जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो एक तरीके का गोल है, लेकिन पढ़ाई करना एक तरीके का प्रोसेस है। आप पढ़ाई करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, अपने आप गोल तक पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो जितने लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर मेरा दिमाग इसी में खराब रहता है कि मैं जो भी टू डू लिस्ट बनाता हूं, जो भी प्लान फिक्स करता हूं कि मैं अगले दिन ये करूंगा, वो कभी हो ही नहीं पाता। मेरा सवाल ये है कि आप ऐसा प्लान फिक्स करते ही क्यों हो? क्यों आप टू डू लिस्ट बनाते हो? हर दिन क्यों बनाते हो? क्यों अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अगले दिन इतना करूंगा? क्यों करते हो? इसका मतलब कि आपका ध्यान जो है वो गोल पे ज्यादा है, प्रोसेस पे कम है। कितना कंप्लीट करना है इस पे ज्यादा है, कैसे कंप्लीट करना है इस पे कम है। आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे ज्यादा डिमांड करेगा टाइम का, तो आप उसको नहीं दोगे, कहोगे कि नहीं, इतना टाइम देंगे तो कैसे चलेगा काम। क्योंकि हमको गोल तक पहुंचना है। जिसका ध्यान गोल पे है वो ज्यादा टाइम अलॉट नहीं कर पाएगा अपने आप को। ये तो सही नहीं है। इस प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से समझते हैं। सपोज आपने एक टारगेट बनाया कि मैं हर दिन 10 क्वेश्चन बनाऊंगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन बनाऊंगा। ये तो आपने सोच लिया। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपने इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट किया, तो पता चल रहा है कि आपसे 5 क्वेश्चन भी बन नहीं पाया, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा समय डिमांड कर रहा था। जब आप क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो आपके दिमाग में यही घूमेगा, 10 क्वेश्चन बनाना है, 10 क्वेश्चन बनाना है, 10 क्वेश्चन बनाना है। ये नहीं रहेगा कि 10 बने कि 100 बने कि एक ही बने, लेकिन जो बनाना है एकदम अच्छे से बनाना है। अगर आप एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बनाते हैं, एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बराबर का कॉन्सेप्ट, 100 क्वेश्चन के बराबर का क्लैरिटी, और 100 क्वेश्चन में किस तरीके से सोचना है, उस मेथड को आपको दिमाग में उजागर कर देगा, बता देगा। अगर एक क्वेश्चन को ढंग से पूरा समय दे करके, पढ़ करके, एक एक लाइन डिकोड कर करके अगर आप बनाएंगे, बिना कोई टारगेट फिक्स किए हुए कि इतने समय में बन जाना चाहिए, इतना क्वेश्चन बनाना है, तो आप बात मानिए, आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेंगे। तो मेरा बस इतना कहना है, डायरेक्शन आप सबका फिक्स है। किसी को आईआईटी करना है, किसी को नीट करना है, किसी को यूपीएससी करना है,
किसी को पेंटर बनना है। ये सब क्या है? ये सब डायरेक्शन फिक्स हो चुका है। अब प्रोसेस पे ध्यान दो। प्रोसेस क्या है कि जितना भी समय लगे उतना समय आप लगाइए। ये कभी मत देखिए कि मेरे को जल्दी जल्दी करना है। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जल्दी जल्दी? आप जल्दी जल्दी के चक्कर में जो स्वाद है वो स्वाद आप मिस कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को बंधन में बांध दिया है कि आज मेरे को 4 लेक्चर कंप्लीट करना है। लोग प्लान बनाते हैं बड़ा बड़ा कि अगर हर दिन आप 4 लेक्चर कंप्लीट कर रहे हो तो आप इतने दिन के बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। लेकिन क्या ये जो टारगेट है ये फिजिबल है? बहुत सारे लेक्चर ऐसे होंगे कि वो जो लेक्चर है वो आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम डिमांड करे, ज्यादा से ज्यादा समय मांगे आपसे। क्यों? क्योंकि वो थोड़े कॉम्प्लेक्स है। आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, आपको कम समझ में आ रहा है, लेकिन आपके पास तो समय ही नहीं है। आपको 4 करना है और अगर आप पहले ही लेक्चर में फंसे हुए हो तो जैसे तैसे लोग कर करा के कंप्लीट कर तो लेते हैं पर अंदर से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो समझ नहीं डेवलप होता। तो पहला तो लेसन यही है कि आप प्रतिदिन कोई टू डू लिस्ट मत बनाइए, एक प्रोसेस को फॉलो करिए। और प्रोसेस से पहले आप गोल किस तरीके से सेट करते हैं इसके ऊपर भी आप ध्यान लगाइए। गोल कैसे आप सेट करते हो कि मैं सुबह में 6 बजे उठूंगा और सबसे पहले 6 से 8 बजे तक एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर 8 से 10 मैं बाकी अदर काम करूंगा, फिर 10 से 2 बजे तक मैं इतनी पढ़ाई करूंगा। समझ रहे हो? अगर आपने अपने दिन को एक स्लॉट में डिवाइड कर दिया है तो एक तरीके से ये कहीं से भी फिजिबल नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि जब आप 6 से 8 जो कि पढ़ने का समय है उस समय अगर आप उठ ही नहीं पाए तो कैसे पढ़ोगे? बहुत बार ऐसा हो सकता है कि अगर आप जिस समय पे पढ़ने का टाइम है उस समय पे आपका पढ़ने का मूड ही नहीं कर रहा है तो कैसे पढ़ोगे? बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे कि मूड हो चाहे मत हो तुमको पढ़ना है। ऐसा नहीं होता भाई, कम से कम शुरुआत के स्टेज में तो ऐसा नहीं होता। ये जो मन मारने वाली बात है, ये मन कब मारा जाता है? ये बहुत आगे की बात है। जब आप एक लेवल तक पहुंच जाएंगे तो आप मन जब मारेंगे तो वो मन मर भी जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही अपने मन को मार मार के पढ़ाई करोगे तो आपका मन आपका कभी सपोर्ट नहीं करेगा। ये मन आपके लिए बहुत काम का है। अगर ये मन ही आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो कभी कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगा। मन से लड़ करके आप कंसिस्टेंट कभी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी मन से आपको काम करना है। ये जो माइंड है, ये जो मन है, यही मन आपका हेल्प करेगा एग्जाम निकालने में। इसी से लड़ोगे। और लड़ना भी है तो शुरुआत में ही लड़ोगे नहीं, पहले इसको फ्रेंड बनाना है, बाद में धीरे धीरे इससे अपनी बात मनवानी है। शुरू में ही लड़ाई नहीं करनी है। शुरू में लड़ाई करोगे ये आपका इतना ज्यादा अपोज करेगा कि आप कभी उठ ही नहीं पाओगे। हर चीज का एक टैक्टिस होता है। ये टैक्टिस कैसे आएगा? आप प्रोसेस को फॉलो करिए। गोल के ऊपर ध्यान मत दीजिए कि मुझे पर डे इतना पढ़ना है ना। तो करे क्या? एक प्रोसेस को कैसे बनाया जाए, अब इसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा। फ्री छोड़ दे, एकदम खुला फ्री। कोई टारगेट फिक्स नहीं करना है कि मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। एकदम फ्री छोड़ दो अपने आप को। और कम से कम 1 महीने तक अपने आप को ऑब्जर्व करो। कैसे? कि सुबह के सो के उठने से लेकर के रात के सोने तक आप क्या 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 काम करते हो। जैसे सुबह आप सो के उठे तो नोट करो कितने बजे सो के उठे। प्रतिदिन की मैं बात बता रहा हूं। पर डे आपको ये करना है 30 डेज। जैसे ही आप सो के उठे आप नोट करो आज आप कितने बजे सो के उठे। जब आप सो के उठे तो आप कैसा फील कर रहे हो? आप और सोने का मन कर रहा है आपको, या आप फ्रेश फील कर रहे हो? कैसा फील कर रहे हो?
पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि मोबाइल चलाने का मन कर रहा है। उसके बाद आप जैसे ही सो के उठे फिर आप क्या कर रहे हो? जब तक सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं हो जाता तब तक आप क्या करते हो? मोबाइल चलाते हो कि पढ़ते हो? क्या करते हो? उसको ऑब्जर्व करो। जब आपका पढ़ने का मन करे तो आप पढ़ो, जब नहीं पढ़ने का मन करे तो मत पढ़ो। 1 महीना अपने आप को ऑब्जर्व करो। 1 महीने जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पूरा अपने आप का रूटीन मिल जाएगा, जो आपका एक्चुअल रूटीन है कि मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे सोता हूँ, फिर मैं बीच में भी ऐसा-ऐसा करता हूँ, मुझे कब पढ़ने में अच्छा लगता है, कब पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता है, मैं कब मोबाइल चलाता हूँ, कितने घंटे में मोबाइल चलाता हूँ, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और ये आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ योर बॉडी। ये आपके बॉडी का प्रोसेस है कि बॉडी सुबह में सो करके उठने से लेकर के रात के सोने तक ये काम प्रतिदिन करता ही करता है। ये हुआ प्रोसेस। जो चीज प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिक होता है। और आप देखेंगे जब आप उस प्रोसेस को नोट करेंगे, उस प्रोसेस में कुछ घंटे ऐसे जरूर होंगे जब आप बहुत अच्छे से, क्योंकि आपने कोई टारगेट नहीं रखा है दिन में कितना पढ़ना है, बहुत अच्छे से इत्मीनान से जितना देर मन कर रहा है आप पढ़ रहे हैं। तो 1 महीने बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप एक फिक्स समय पे ही, एक फिक्स टाइम तक ही आप पढ़ पाते हो, ये भी आपको पता चल जाएगा। अभी तो आपको ये भी नहीं पता है। इस तरीके से जब आप पूरे महीने अपने आप को एनालिसिस कर लो तो आपको अपने शरीर का, अपनी बॉडी का प्रोसेस पता चल जाएगा। जब उस प्रोसेस पता चल जाएगा तब जाकर के उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्ट करने का प्रयास करो। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या छोटा सा छोटा चेंज कर सकते हैं, वो छोटा सा छोटा चेंज करो। पूरे प्रोसेस को एक बार चेंज मत करो। पूरे प्रोसेस को पहले दिन से चेंज करने का प्रयास करोगे, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर का जो प्रोसेस आज तुम्हारा है, ये एक दिन का नहीं है, ये कई सालों का परिणाम है। तो इस पूरे शरीर के मैकेनिज्म को, इस माइंड के मैकेनिज्म को तुम एक दिन में नहीं बदल सकते। अगर आपको इस पूरे माइंड के मैकेनिज्म को एक दिन में बदलने का प्रयास करोगे तो जो होगा वो वही होगा जो आज तक आपके साथ हो रहा है। 4 दिन पढ़ोगे, 40 दिन नहीं पढ़ोगे, यही हो रहा है ना। और क्या हो रहा है? जब पढ़ने का मन नहीं करता तो लोग दिन दिन भर मोबाइल चलाते हैं। और सच बता रहा हूं, महीनों बीत जाते हैं भाई जी, महीनों बीत जाते हैं और आदमी कुछ नहीं पढ़ पाता। क्यों? क्योंकि जब वो गोल सेट करता है, अब गोल के अंदर प्रॉब्लम क्या है? जब आप गोल सेट करते हो और गोल पूरा किसी भी दिन नहीं हो पाता है तो अंदर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है। मन करता है कि अब पढ़ना ही छोड़ दे। बिल्कुल ऐसा ही मन करता है कि हमसे ना हो पाएगा भाई, ये पढ़ाई लिखाई वाला बकवास हमसे नहीं हो पाएगा। डिप्रेशन में आदमी कई दिन पढ़ाई छोड़ देता है। यहाँ 1 दिन का पढ़ाई नहीं हो पाया, उस डिप्रेशन में तुम और 5 दिन पढ़ाई नहीं करोगे। और जब वो और 5 दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर तुमको आदत लग जाएगा नहीं पढ़ने का। और जब नहीं पढ़ने का आदत लग जाएगा तो अब क्या है, अब साइकिल उल्टा घूमना शुरू हो गया। अब उस आदत को छोड़ करके फिर पढ़ने का आदत लगाना है, कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो सबसे पहली बात, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं ये उनके लिए बता रहा हूं जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। लेकिन जिनका अच्छा खासा दिन भर में 5 घंटे 6 घंटे वो पढ़ पा रहे हैं, वो सही है। और जिस प्रोसेस को वो फॉलो कर रहे हो उसी प्रोसेस को फॉलो करते रहो और उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो और उसके अंदर कुछ धीरे धीरे चेंजिंग करो, छोटा छोटा चेंज करो। कि मैं शाम में 4 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम है वो सिर्फ मोबाइल चलाने में वेस्ट कर देता हूं। अगर आपको एनालिसिस में ऐसा आया, एक एग्जांपल दे रहा हूं,
तो क्या मैं 4 बजे से 6 बजे के बीच जो मोबाइल चलाता हूं उसकी जगह सिर्फ 4 से 5 मोबाइल चलाऊं तो कैसा रहेगा? या सिर्फ 4 बजे से 5:30 बजे तक मोबाइल चलाऊं तो कैसा रहेगा? तो माइंड कहेगा नो प्रॉब्लम, जैसा मन है वैसा करो। फिर 10 दिन 12 दिन के बाद फिर आप उसको और मैनेज करो। तो ऐसा छोटा 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 चेंज आपको अपने प्रोसेस में लाना है, और जैसे ही आपका प्रोसेस चेंज होगा आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्योंकि प्रोसेस क्या है? प्रोसेस रास्ता है। अगर आप रास्ता सही चुनेंगे आप मंजिल तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपका रास्ता ही खराब है, रास्ता ही बेकार है, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे लेकिन हो सकता है कि पहुंचने के बाद आप किसी काम के नहीं रहे। कितने लोग इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि उनका शरीर बर्बाद हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अरे भैया, जब आप सक्सेस मिल भी जाएगा, एग्जाम निकाल भी लोगे, तो इस शरीर का क्या करोगे फिर? दूसरी बात यह है कि जो गोल होता है वो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हमको हैप्पीनेस नहीं मिलता। ये गोल की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक हमको गोल नहीं मिल जाता है तब तक हम खुश नहीं हो पाते। मतलब खुश होने के लिए गोल का पूरा होना जरूरी है। वी आर डिपेंडेंट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द गोल। दिस इज द प्रॉब्लम। और जैसे ही गोल पूरा होता है तो एक अंदर से बहुत ज्यादा खुशी होता है, लेकिन वो खुशी कितने समय तक रहेगा? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कितने समय तक? फिर वो खुशी चला जाएगा। लेकिन जब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन पूरे दिन भर रहता है कि आई एम फॉलोइंग द प्रोसेस, और एक ना एक समय मैं मंजिल तक, अपने गोल तक, सक्सेस तक जरूर पहुंच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं सही प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं। मुझे कोई इंतजार नहीं करना है इस बात का कि मेरा गोल कब पूरा हो रहा है। मैं पूरे दिन अंदर से सेटिस्फाइड हूं। और जो इंसान अंदर से सेटिस्फाइड है वो और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करेगा। उसका पूरा तन मन धन पूरा 100% लगा के वो तैयारी करेगा, आधे मन से तैयारी नहीं करेगा। और वैसा इंसान डीमोटिवेट कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको मोटिवेट होने के लिए कोई गोल की जरूरत नहीं है। वो बिना गोल के ही मोटिवेटेड है। और अगर आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, ये प्रोसेस आपने इवॉल्व किया है, एकदम से झटके से इसको चेंज नहीं किया है। तो इसलिए आज आप जो भी प्रोसेस को कर रहे हो उसमें आप कन्वीनियंट हो। दिस इज द मैजिक ऑफ प्रोसेस। पूरा साल निकल जाता है, नया साल आने वाला है, और ऐसा थोड़ी है कि ये जो नया साल आ रहा है ये पहला ऐसा नया साल है जो आपके लाइफ में आ रहा है। ऐसे ऐसे बहुत नए नए साल आपकी लाइफ में आके चले गए। आपके अंदर क्या बदलाव आया? आप सोचो, कोई बदलाव आपके अंदर नहीं आया। लेकिन अगर आप आज इस वीडियो तक पहुंच चुके हो तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके अंदर यार बहुत पेशेंस है, लिटरली बता रहा हूं। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं इस बात की जरूर गारंटी देता हूं कि आप सच में अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं। अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन। तो इस एक नए साल में आप बस एक काम करो, क्या? अपने प्रोसेस को फिक्स कर लो। प्रोसेस के ऊपर आकर आपका ध्यान चला गया, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। गोल सेट मत करो, प्रोसेस बनाओ, प्रोसेस इवॉल्व करो, और इस पूरे साल का एक ही लक्ष्य रखो कि मैं अपने आप को प्रोसेस की तरह चलाऊंगा, प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलाऊंगा, न कि गोल को फॉलो करते हुए चलाऊंगा। अक्टूबर महीने के 15 या 14 तारीख को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैं अपना एक रियल एग्जाम्पल बता रहा हूं। उससे पहले मैं 3-4 साल कोई खास पढ़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं था। मैं जॉब कर रहा था, उसमें समय मेरा बहुत ज़्यादा था। लेकिन लास्टली मैंने डिसाइड किया कि मुझे पढ़ना है, और उसके लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा था कि मैं इतने घंटे पढूं, उतने घंटे पढूं। लेकिन मुझे समझ में आया, फिर मैंने गोल टारगेट करना बंद कर दिया।
फिर मैंने प्रोसेस को अपनाया। मेरा प्रोसेस सिंपल है। मेरा प्रोसेस है, मैं सुबह में सो के उठता हूँ। कब सो के उठूंगा इसका कुछ अता पता नहीं है। जब नींद खुले अपने आप से तब मैं उठ जाऊंगा। उठने के जस्ट बाद मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा मन काफी शांत रहता है, अच्छा लगता है पढ़ना, तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। क्या पढ़ना है ये फिक्स नहीं है। उसी समय, जस्ट उसी समय मेरे पास 2-3 ऑप्शन है कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। 2-3 सब्जेक्ट में हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उन 2-3 सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट उस समय मेरे दिमाग को ट्रिगर कर गया, मैं उसी को उठा लेता हूँ और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कितने घंटे तक पढ़ेंगे, कब तक पढ़ेंगे इसका कुछ फिक्स नहीं है। बस पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे ही 9 बजता है या मेरे ब्रेकफास्ट का समय होता है, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। मैं कितना उस समय तक कंप्लीट कर पाया मुझे खुद नहीं पता। जब मैं खा पी लेता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, मुझे ये शरीर का मैकेनिज्म हो गया है कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं फिर सो जाता हूँ। दिस इज द प्रोसेस। पहले से फिक्स नहीं है, ये सब माइंड का चक्कर है, शरीर का डिमांड है। जब मैं दोबारा सो करके उठता हूँ 12-1 बजे, तब जाकर के मेरा जो माइंड है वो कंप्लीटली रिलैक्स्ड होता है। अब जाकर के मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। फिर रात तक मैं उस पूरे पढ़ाई में इन्वॉल्व रहता हूँ। कभी कभी ज़रूरत के अनुसार मोबाइल चलाता हूँ, थोड़ा घर से बाहर जाता हूँ, थोड़ा एंजॉयमेंट करता हूँ, पर बहुत थोड़ा थोड़ा। क्या इस पूरे दिन भर के रूटीन में मैंने कुछ फिक्स किया कि मुझे इतना करना है? नहीं किया मैंने कुछ फिक्स। और इसी तरीके से करते करते मैं आज भी उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। और आप जान के आश्चर्यचकित होंगे, जब मैं इसको करना स्टार्ट किया था तो मैं दिन भर में 3 घंटे पढ़ाई कर पा रहा था। 3 घंटे। आज 6 घंटे से ऊपर का मेरा टाइमिंग पहुंच चुका है, अपने आप। मैंने कुछ फिक्स नहीं किया, अपने आप। दिस इज द मैजिक ऑफ प्रोसेस, नॉट गोल। गोल तो पहले ही डिसाइड हो गया कि भैया पढ़ना है। अब क्या गोल डिसाइड करना है? अब तो ये करना है कि पढ़ना कैसे है, उस प्रोसेस को डेवलप करना है। और जितने लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके जीवन में एक प्रोसेस लाए और ये प्रोसेस आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए। यही शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए कि आज आपने इससे क्या सीखा। थैंक्स अ लॉट।